मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर कल के बाजार में जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? और कल बाजार को तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन आखिरी में ऐसा लगा कि पसंद बहुत ज्यादा नहीं आया। सर ऊपरी स्तरों से गिरता हुआ नजर आया बाजार। सर क्या राय रखते हैं इसको लेकर आप? ब्रिज जी, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस जीएसटी रैली की वजह से सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और हमने 885 से 930 की रेंज में बिकवाली की थी और मार्केट ने 2 बार वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी इंट्राडे और अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। तो कल मेरे को पूरी उम्मीद है हमारे व्यूअर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और कोई उस जीएसटी रिफॉर्म्स को सुन के ट्रैप नहीं हुआ होगा, किसी ने लॉन्ग पोजीशन नहीं ली होगी अनलेस। और हमने नीचे के स्तरों पे 24,700 और 750 में बाइंग का भी एडवाइस किया था और जिन्होंने लिया होगा वो आज गैप अप निफ्टी पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहां तक रही बात आपकी जीएसटी रिफॉर्म्स की सर, तो अभी मार्केट को देखना है कि किस तरह से डिमांड में कन्वर्ट होगा। अभी गवर्नमेंट ने किस तरह से कंपनी को प्रॉफिट दिया है, कहाँ आईटीसी विड्रॉ कर लिए हैं जो इनपुट क्रेडिट कंपनियां लेती थी। तो ये डिटेल में जब तक हम नहीं समझ लेंगे, मार्केट जब तक डिटेल में नहीं देख लेगी, इस पे कंक्लूसिव राय नहीं दे पाएगी, क्योंकि कई जगह क्लैरिटी नहीं है और ये अगले 5-6 दिन में आ जानी चाहिए। जब ये आ जाएगी तो क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, एक्चुअल इफेक्ट कितना आएगा, कितना डिमांड को पुश करेगी और कितना कंपनियों को इससे प्रॉफिट होगा और कितना कंजम्पशन और बढ़ेगा। पर ओवरऑल सेंटिमेंट बूस्टर है, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। कितना होगा वो असेस करके मार्केट फिर एक जल्दी ही नई डायरेक्शन अगले वीक में लेने वाली है। सर अगर आज के बाजार को देखें तो गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, 60 अंकों की बढ़त भी है। क्या लग रहा है सर, आज से बाजार फिर से तेजी पकड़ेगा? नहीं ब्रिजी, आज भी बाजार ऊपर से नीचे ही पिट जाएंगे, क्योंकि कल भी दोनों ऊपर के हायर लेवल पे सेलिंग पैटर्न बने हैं। 880 से 930 में भी सेलिंग पैटर्न बने थे और द्वारा नीचे मिड डे में भी 800 से 850 में सेलिंग पैटर्न बने। तो मेरे हिसाब से आज का बाउंस भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और नीचे फिर हमें एक बार फिर 24,700 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो इसलिए मैंने तो सेलिंग का ही सोचा है। 850 से 900 के बीच में हम सेल ही करेंगे और 885 के आसपास बड़े एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। 940 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे इंट्राडे का और 24,700 का टारगेट लेके चलेंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर एक चीज और समझना चाहूंगा, निफ्टी 25,000 कब पार करता हुआ दिखाई देगा सर? अगले हफ्ते हम इस लेवल को देख पाएंगे। अगले हफ्ते 25,000 पार करता हुआ भी निफ्टी दिखाई देगा, ये सर की राय। सर अगर मान ले बाजार 24,700 का जो सपोर्ट है वो तोड़ता है तो कितनी गिरावट की संभावना नजर आ रही है? ब्रिज जी, मेरे को 24,600 के नीचे भी बाजार नहीं नजर आ रहा है। अब 24,575 अगर कटेगा तो हमें चिंता का विषय होगा। तो ऑल लॉन्ग पोजीशन के लिए 24,575 का स्टॉप लॉस है और मेरे को बाजार 24,600 के नीचे नहीं नजर आता है और 25,000 की तरफ अब जाने की बाजार अगले हफ्ते में तैयारी करना चाहिए। सर आज के लिए बता दीजिए, ट्रेडर्स और व्यूवर्स जो भी है, दर्शक हमारे साथ जुड़े इंतजार कर रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी का। सर आज के लिए क्या रणनीति बनाकर चलने की जरूरत है? पहले तो ब्रिज जी, ऊपर जब बाउंस करें तो बाजार शॉर्ट करना है। 24,850 से 900 की रेंज में शॉर्ट करें और मोर एग्रेसिवली अगर 24,885 मिलता है तो बहुत जोर से करें। 24,940 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और इंट्राडे 24,700 का टारगेट लेके चलें। एक तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी पूरी होने के बाद नीचे अगर बाजार आता है 24,650 से 700 की रेंज में अगर बाजार मिलता है तो बाई करें। 24,600 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और इंट्राडे राइज 50, 60, 70 पॉइंट का जो भी मिले उसे लेकर निकल जाएं। लॉन्ग पोजीशन कैरी ना करें। हमने कल ब्रिज लॉन्ग पोजीशन कैरी करने के लिए कहा था, तो आज गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो रही है। कल के लिए लॉन्ग पोजीशन ना कैरी करें, मंडे को हम फ्रेश बाइंग करेंगे। जी बिल्कुल, लॉन्ग पोजीशन कैरी ना करें। सर की ओर से सजेशंस दिए जा रहे हैं, मंडे को फ्रेश बाइंग की जाएगी। जो आज के लिए स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों को बता दें, 24,850 या 24,900 की रेंज में बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,940 के ऊपर रख के इंट्राडे में गिरावट में लक्ष्य जो है 24,700 रहेगा। इसके अलावा 24,650 या 24,700 की रेंज में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 24,575 के नीचे और इंट्राडे साइज में टारगेट जो रहेगा 24,750 का
रखकर चल सकते हैं। ये सर की राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आप जो स्ट्रैटेजी शेयर करते सर, उससे जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो सर आगे भी बातचीत होगी। अब मंडे को वापस से आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और मैं एक लाइन और बोल दूं साथ में, कंजम्पशन सेक्टर बहुत बुलिश रहेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कंजम्पशन सेक्टर में पोजीशन बनाएं, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदें कंजम्पशन फंड, या स्टॉक स्पेसिफिक खरीदें और लॉन्ग टर्म व्यू रखें। 3 से 5 साल का, बड़े पैसे बनने वाले हैं। ये मेरे को लगता है ब्रिजी नेक्स्ट बुलरन का सेक्टर होगा। जो अब नेक्स्ट बुलरन आएगा वो कंजम्पशन सेक्टर से ही आएगा। सर एक आध दो स्टॉक भी सजेस्ट कर दीजिए सर फिर। मैं माफी चाहूंगा, मैं रिसर्च एडवाइजर नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार सर।